राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। इतने अभावों के होते हुए भी जनता जागृत नहीं हो पा रही। देशवासी भीतर ही भीतर क्षुब्ध हैं, लेकिन बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रतिकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर इस विद्रोह का बीज नहीं है। वो बीज इनके अंदर भी सुप्त स्थिति में है। अवसर ना होने की वजह से वो विकसित नहीं हो पा रहा है। उसे जगाने वाले का अभाव है। सच्ची क्रांति कृषक, श्रमिक और भिक्षुओं के माध्यम से ही करनी होगी, जिनके पेट में भूख होते हुए भी खाने के लिए भरपेट अन्न नहीं मिलता। क्रांति उन्हीं के द्वारा होगी। सामने जो दिखाई दे रहा है, उस धर्म क्षेत्र के मार्ग में ही आग लगी है। अब देर करने का अवकाश नहीं, सोए रहने का समय नहीं है। आज विद्रोह हमारे सामने है, उसे लाना ही होगा। इसके लिए प्रेम से लेकर हर प्रकार के मार्ग का आश्रय लेना होगा। जब रोग हुआ है तो चाहे जैसे हो उसे दूर तो करना ही होगा। समाज को विषमुक्त कर विद्रोही बनाने के लिए वेद को ही सम्मुख रखना होगा। वेद की छड़ी के आघात से समाज का विष दूर करना होगा। आज भी भारतवासियों के अंदर क्रांति का बीज विद्यमान है, लेकिन उसे अंकुरित करने के लिए सबसे पहले जन जागरण द्वारा जनता की सहानुभूति अर्जित करनी होगी। पहला कार्य है वेदवाणी एवं वेद के स्वर में जनता को जागृत करना। याद रखो, जनता का समर्थन ना होने पर विद्रोह कभी भी सार्थक नहीं होता। जनता के प्रतीक महावीर के अपनी विशाल सेना के साथ राम की सहायता करने पर ही राम के लिए अन्याय और असत्य का विनाश कर न्याय, सत्य और शांति की स्थापना करना सहज हुआ था। जनता को जागृत करने के लिए, उसकी सहानुभूति पाने के लिए उसे आकर्षित करना आवश्यक है। की नीतियों का विश्लेषण करने पर देखा जा सकता है कि इन सब में समाज निर्माण, समाज का संस्कार, देश प्रेम एवं दूसरों से प्रेम करने की बात की गई है। वेदवाणी के प्रचार से जन जागरण होने पर हमारा समाज फिर से मजबूत बनेगा। बंगाल और भारतवर्ष की प्रकृति को समझना होगा और उसकी नाड़ी पकड़कर उसकी भावनाओं के स्पंदन
नाड़ी के स्पंदन को समझकर आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने पर ही जन जागरण एवं संस्कार मुक्ति दोनों उद्देश्य सफल होंगे। धर्म के नाम पर भौं सिकोड़ने वाला कोई भी वाद भारत की मिट्टी में स्थापित नहीं हो सकेगा। आज के युग में अधिकांश लोग संस्कार के नाम पर उसी की धारा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इस गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाना होगा। ये महान दायित्व निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अपनी नीति, अपने आदर्श के बीज को इंजेक्शन द्वारा धीरे धीरे उनके अंतर में प्रवेश कराना होगा। उनके मन में प्रश्न जगाने होंगे। उनके मन में ये सोच उत्पन्न करनी होगी, इतने दिनों से जाप करने, नियमों का पालन करने, व्रत उपवास करने पर भी हमें कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा। वो विचार करना सीखें। जनता के हृदय में ये बीज लगा दो, तभी जन जागरण का स्वर धीरे धीरे उभरेगा। धर्म के वास्तविक तत्व को एक बार समझ लेने पर जनता को धोखा देकर धर्म के नाम पर व्यवसाय करना बंद हो जाएगा। हम अपने स्वजनों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार तैयार रहते हैं, उसी तरह समाज की रक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा। मच्छर और मक्खियों के संक्रामक व्याधियों का वाहक होने की वजह से उनका विनाश करने में तो तुम्हें कोई दुविधा नहीं होती। समाज भी एक बड़ा परिवार है। उसकी रक्षा करने के लिए असुर और राक्षस रूपी सभी मक्खी मच्छरों को नष्ट करना ही होगा। विद्रोह का आश्रय लेना ही होगा। इसके पहले उन्हें सचेत करना होगा। अगर सभी वेद के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें तो देश में एक महाविद्रोह उत्पन्न होगा। ये जीव जगत ध्वनि पर ही आधारित है। उस ध्वनि को, शंख निनाद को देश में हर स्थान पर सबके पास पहुंचा दो। मिलन अनिवार्य है। अगर ये मंगल ध्वनि सर्वत्र होने लगे तो मंगल स्वयं उपस्थित होगा। समवेत शंख निनाद की ओंकार ध्वनि से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा। सभी स्वर, सारे तत्व तुम्हारे पास आ जाएंगे। पृथ्वी स्वर्ग में परिवर्तित होगी। सब मिलकर घर घर में जागरण का स्वर और शंख की ध्वनि जगाओ। देखोगे कि सभी मैदान में उतर आएंगे। अभ्यास ही गर्जन है। इसी गर्जन से हर जगह वर्षा होगी। पल भर में विद्रोह उठेगा। इस शंख ध्वनि के ध्वनित होने पर सबके अंदर जागरण उत्पन्न होगा। अपने देश में विद्रोह लाने का यही एकमात्र तरीका है। इसी से देश प्रेम जागृत होगा। जो अन्याय करते हैं, शोषण कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये ध्वनि उन सब के अंदर भी प्रतिध्वनित होगी। सभी अपने आप ठंडे हो जाएंगे। तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी से क्रांति सफल होगी। सबके अंदर वेद का स्वर स्थापित होने पर देश में देश प्रेम जागृत होगा। पूरा देश अपना घर बन जाएगा। जनता के जागृत होने पर जन जागरण की लहर में समाज के सारे लोग बह जाएंगे। असुरों को भी सुर से हाथ मिलाना होगा।
समाज के शरीर में जहां सड़न दिखाई देगी, शल्य चिकित्सा द्वारा वहां से गंदगी को दूर कर देना होगा। ऊंचे स्वर में राम नारायण राम का गान करने पर सबके अंदर समता के स्वर की ध्वनि जगेगी। इसी स्वर ग्राम में सुबुद्धि, सच्चा अर्थ और सही चिंतन है। इसके प्रभाव से मनुष्य भिक्षुक नहीं बनते, भिक्षावृत्ति दूर होती है। इस नाम से आलस रूपी बाधा दूर होती है। ये ध्वनि सबको सतेज, सरस और कर्मपरायण बनाती है। सबके अंदर इस स्वर को स्थापित करने पर जनता में एक महान स्वर जागृत होगा। देश के प्राण स्पंदित होंगे, देश प्रेम उत्पन्न होगा। वेद का ये स्वर एक ऐसा स्वर जगाएगा जिसमें पूरा देश अपना घर बन जाएगा। पूरा देश अपने परिवार में शामिल हो जाएगा। स्नेह का समुद्र अपने संतानों की सीमा को पार कर देश भर की संतानों पर बिखरेगा। सबके अंदर दूसरों की संतान के लिए भी जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा। मनुष्य दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे। अन्याय, अत्याचार और शोषण दूर होने लगेंगे, क्योंकि जन जागरण की लहर हर जगह पहुंचेगी। जिस स्तन में रक्त होता है उसी स्तन में दूध भी होता है। इस प्रकार से आघात करने पर रक्त की धारा बहती है और दूसरे तरह से आघात करने पर फैसला करना होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले।
को स्थापित करो। धर्म को हथियार बनाकर निडरता से आगे बढ़ो। ये धर्म हिंदू, मुसलमान या ईसाई किसी का नहीं है। धर्म किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये धर्म विश्व का धर्म है, जीव मात्र का धर्म है। तुम इसी चिरंतन और शाश्वत धर्म को प्रतिष्ठित करो। तत्व और आदर्श को सबके पास पहुंचा दो। कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, तुम अपना काम करते रहो। न्याय, निष्ठा और धैर्य का आश्रय लेकर अपना मार्ग बनाओ। आज जो कुछ कर रहा है वो सब विनाश के सम्मुखीन है। ये सब अपना अपना मूल्य बनाए रखने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जन समुद्र की क्षमता से तुलना की जाए तो ये सब कुछ नगण्य है। अगर सागर निस्तब्ध हो तभी बाहर के झील और तालाबों के जल को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर का लाभ उठाकर वो हर स्थान को डुबाकर समस्या उत्पन्न करते हैं। अगर ये समुद्र के साथ मिले रहते तो ऐसा नहीं होता। ये जितना भी फैलते समुद्र के साथ मिलकर एकाकार हो जाते। जब समुद्र से इनका कोई संपर्क नहीं रहता तब इन तालाबों के जल के सड़ने से चारों ओर महामारी उत्पन्न हो जाती है। ये क्रमशः फैलती जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि नहर बनाकर इन तालाबों को समुद्र से जोड़ दें। समुद्र की शक्ति से तालाबों के बीजाणुओं को दूर करें। सागर का जल प्रवाहित कर पाने पर सारा सड़ा हुआ जल उसी के स्रोत में दूर चला जाएगा। झील, तालाब जो अलग अलग हैं, सभी एकाकार हो जाएंगे। जन जागरण को भी बांध बनाकर रोक दिया गया है। ये बांध तोड़ना होगा। इस बांध के टूटने तक कोई समाधान नहीं हो पाएगा। बल देह का हो या समाज का, मन का हो या मानवता का, इनकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की शक्तिशाली और शीघ्र क्रिया करने वाली कुप्रवृत्तियों का दमन करना होगा। अपनी कुप्रवृत्तियों का दमन करने से पहले समाज के दूसरे लोगों का दमन करने की कोशिश की वजह से ही आज समाज में इतनी हिंसा, द्वेष और मारपीट उत्पन्न हो रही है। इसी के फलस्वरूप हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार सब कुसंस्कारों से आच्छन्न है। इन्हें साफ करते ही समाज फिर से सजीव और सतेज हो जाएगा। मन को सत्य, सुंदर और विवेक के अधीन करने पर व्यवहारिक जीवन भी सुंदर हो जाएगा। जो मरना जानते हैं, जन कल्याण के लिए हंसते हुए मृत्यु का वरण कर सकते हैं, वो ही मार भी सकते हैं। इन्हीं के द्वारा विद्रोह उत्पन्न होगा। अपने अपने मन को मजबूत बनाओ। देश के कार्य, देश के स्वार्थ में खुद को उत्सर्ग करने वाले लोगों को मिलाकर संगठन बनाओ। उदार मनोवृत्ति सहित त्याग द्वारा सेवा करने पर चाहे जितनी भी बाधा आए, तुम उनके विरुद्ध युद्ध कर सकोगे। तुम सभी अपने अंदर की उस सिंह वृत्ति को जागृत करो जो तुम्हें प्रकृति से मिली है। एक दिन
प्रलय से ही सबकी सृष्टि हुई थी। दोबारा वही प्रलय उत्पन्न करो। विवेक के मार्ग का अनुसरण कर न्याय और सत्य के पथ पर बने रहकर जीवन युद्ध में विजयी बनो। जन जागरण का महान उद्देश्य लेकर आगे बढ़ो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। प्रकृति की सफाई नीति का अनुसरण कर सभी दुर्नीतियों को साफ करने के लिए तैयार रहो। जब तक अपने अंदर की विरोधी शक्ति को वश में ना लाया जा सके, तब तक केवल बाहरी मारकाट से देश में शांति नहीं आएगी। एक के बाद दूसरे असुर का वध करने पर भी उन्हें निर्मूल नहीं किया जा सकेगा। उनकी उत्पत्ति के मूल का, उस मूल का जो हमारे शरीर और मन की गहराई में छिपा है, उस मूल का ही विनाश करना होगा। अगर आधार बनाए बगैर संघर्ष आरंभ किया जाए तो वो केवल मार काट ही होगा, उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। नियम, निष्ठा और संयम के द्वारा पहले अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों का दमन करो। वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो, तृण की तरह विनयी बनो, तभी कार्य सफल होगा। अचानक क्रुद्ध मत हो। याद रखो, सहिष्णुता का एक फल होता है, वो दुर्बलता नहीं है। लेकिन दुर्बल की सहायता कौन करता है जानते हो? जनता, गण देवता। इस गण देवता को एक बार जागृत किया जा सके तो कोई चिंता नहीं रहेगी। तब सभी सुर स्वर ध्वनि में एकत्र होकर एक सुर में परिणत होंगे। तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा हो और अगर तुम चुप रहकर उसको सहन कर रहे हो, तो चारों ओर से जन समुद्र तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ आएगा। तुम खुद भी नहीं जान पाओगे कि सब कुछ कैसे हो रहा है। अगर एक बार आकाश और वायु को कंपाने वाले इस जन समुद्र का ज्वार प्रबल वेग से बहने लगे, तो इसके प्रवाह को रोक पाने की शक्ति किसके अंदर है? कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। समस्त विरोधी शक्तियां उसकी लहर में तिनके की तरह बह जाएंगी। तुम जिस आदर्श से अनुप्राणित हो, कई करोड़ लोग उसी आदर्श से जुड़े हुए हैं और तुम ये बात जानते हो। विवेक के मार्ग का अनुसरण कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन युद्ध में विजयी बनो। जन जागरण का महान उद्देश्य लेकर आगे बढ़ो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। मानवता को विकसित कर जन जागरण ही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। महान कार्य में मृत्यु के आने पर उसे भी हंसते हुए स्वीकार करो। अगर मन को ऐसा बना सको तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो बिना किसी चिंता के सहजता से अपनी मृत्यु का वर्ण कर पाएंगे, वो ही सफलता प्राप्त करेंगे। तुम विश्लेषण करो, तुम्हारा मार्ग ज्ञान का मार्ग होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि स्वयं संस्कारों से मुक्त बनो और समाज को भी संस्कारों के जाल से मुक्त करो। ये प्रेम से हो या विनाश से, संस्कारों को नष्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेम से कुछ नहीं होगा।
लेकिन विद्रोह के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुमको उनके विरुद्ध भी जिहाद करना होगा जिन्होंने एक संस्कार छोड़ने की बात करते हुए दूसरे संस्कार को पकड़ लिया है। हम प्रकृति की संतान हैं। हमारे शरीर और मन प्रकृति की विषय वस्तु से ही बने हैं। इसीलिए प्रकृति की नीति को मानकर उसी के मार्ग पर चलना उचित होगा। मैं हृदय से सबका आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर काम करें। हम सभी एक ही जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से बढ़े हुए हैं। राजनीति, धर्मनीति, दल और दलगत समस्त विवादों को भूलकर मिलजुल कर समाज को सुंदर बनाएं। मेरी चिंता विराट चिंता है। मैं बड़े पैमाने पर कार्य करना चाहता हूं। देश में एक स्वच्छ और पवित्र धारा प्रवाहित करना चाहता हूं। मैं प्रकृति की धारा में ही अपने पथ का निर्माण कर रहा हूं। मैं सभी स्थितियों का एक समाधान करना चाहता हूं। ऐसा ना कर पाने तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब कार्य आरंभ किया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा। मैं अपने पूरे मन से, चेतना से, स्वर से देश की दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए बद्ध परिकर हूं। जो सोचूंगा वो करूंगा। मैं परिवर्तन लाऊंगा। लाखों लोगों को एक स्वर में एकत्र करूंगा। पूरे देश को एक जाति, एक नीति बनाऊंगा। सभी एक मत होकर एक मार्ग पर चल सकें, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। मेरा धर्म जीव धर्म है, प्रकृति का धर्म है। उसे स्वीकार करने के लिए सभी को बाध्य होना होगा। सूर्य एक है, पृथ्वी एक है। इसी तरह सबको एक कर मैं क्रांति लाऊंगा। हम सभी एक ही धरती की संतान हैं। सबका रक्त लाल है। हमें एक जाति, एक नीति के सिद्धांत पर संगबद्ध होकर खड़ा होना होगा। हमारे एक हाथ में माचिस और एक हाथ में तीली है। केवल उनके संयोग की आवश्यकता है। इस समय केवल जन जागरण चल रहा है। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण।